तो दोस्तों, आज फरवरी की 26 तारीख है और अब हम सभी गार्डनर समर के प्लांट की तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। फरवरी में आप बहुत से समर प्लांट की कटिंग ग्रो कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने फूलों वाले समर के पौधे जाने हैं और आज हम समर के खूबसूरत पत्तियों वाले रंग बिरंगी पत्तियों वाले 20 ऐसे पौधे जानेंगे जिनको आप इस समय गार्डन में शामिल कर सकते हैं और ये खूबसूरत पौधे आपके गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बनाकर रखेंगे। रंग बिरंगी पत्तियों वाले ये खूबसूरत पौधे अधिकतर इंडोर होते हैं या फिर आप इन्हें इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रख सकते हैं। तो आज की लिस्ट का पहला रंग बिरंगी पत्तियों वाला एक खूबसूरत पौधा सिजिजियम का है या इसे यूजीनिया का प्लांट कहते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट यह एक ऑर्नामेंटल प्लांट है और इस प्लांट की खूबसूरती इसके लीफ के कारण है। इसकी लीफ आप देखिए ऊपर की रेड कलर की बहुत ही खूबसूरत दिखती है। सिजिजियम के टॉप पर रेड लीफ रहती है और नीचे की तरफ लाइट ग्रीन कलर की लीफ रहती है। जब न्यू लीफ इस पर आती है तो वह रेड रहती है और बाद में वह लाइट ग्रीन कलर की हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट इस समय बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है और जब यह बूसी हो जाता है तो बहुत ही खूबसूरत प्लांट बन जाता है। इस प्लांट को आप ऐसी जगह प्लेस करें जहाँ पर इसे 2-3 घंटे की धूप मिल सके, तभी इस पर बहुत ही अच्छा खूबसूरत कलर निखर कर आता है। लिस्ट का दूसरा बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट सिफलेरा का है। सिफलेरा प्लांट की वेरीगेटेड और ग्रीन दो वैरायटी आती है और दोनों ही प्लांट बहुत ही खूबसूरत होते हैं। सिफलेरा एक इजी टू ग्रो प्लांट है और इस प्लांट को आप कटिंग से बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट को आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखें, बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट लगातार नई नई लीफ देता रहता है। सिफलेरा को अम्ब्रेला ट्री भी कहते हैं। आप इसकी पत्तियां देखिए, बहुत ही खूबसूरत अम्ब्रेला की तरह इसकी पत्तियां दिखती हैं, इसीलिए इसे अम्ब्रेला ट्री कहते हैं। सिफलेरा प्लांट को बहुत अधिक फर्टिलाइज़र भी नहीं देना होता, बस इसे आप महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर काउ डंग कंपोस्ट बनाकर दे दें। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट गार्डन में एक अलग ही लुक बनाकर रखता है। नर्सरी पर यह प्लांट लगभग 50-60 रुपये में मिल जाता है, तो इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समर में लाकर अपने गार्डन में शामिल कर लें। तीसरा प्लांट यह रियो का है। रियो की पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं और इस प्लांट को बोट लिली प्लांट भी कहते हैं। इस पर वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर लगते हैं। इस खूबसूरत प्लांट को आप अपने गार्डन में शामिल करके अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं। यह प्लांट इजी टू ग्रो प्लांट है। जब यह प्लांट मैच्योर होता है तो इसके साइड से नई ग्रोथ होती है और नई ग्रोथ में कुछ समय बाद रूट आने लगते हैं, जिन्हें आप अलग करके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। आज की लिस्ट का चौथा बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट जेड प्लांट है। जेड प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। अब इस समय यह प्लांट अपनी नई ग्रोथ करना शुरू कर देगा और पूरे समर आपके गार्डन में बना रहेगा। इस प्लांट को लकी प्लांट भी मानते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट तो कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। जेड प्लांट को आप आउटडोर या इंडोर दोनों तरह से रख सकते हैं। इस खूबसूरत प्लांट पर आप ओवर वाटिंग ना करें। जब सॉइल ड्राई रहे तभी आप इस पर वाटिंग करें। डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप प्लांट को रख रहे हैं तो पर डे आप सॉइल को चेक कर कर ही वाटिंग करें। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट लगातार अपनी ग्रोथ करता रहता है और इस प्लांट को आप कोई भी शेप दे सकते हैं। इस प्लांट के बोनसाई बहुत ही खूबसूरत तैयार होते हैं। पांचवा खूबसूरत प्लांट यह एंजॉय पोथास का है। एंजॉय पोथास एक बहुत ही खूबसूरत और एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है। इसकी पत्तियां देखिए वाइट और ग्रीन कलर में बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। इस समय इस प्लांट में नई ग्रोथ होना शुरू हो गई है। विंटर में यह प्लांट अभी तक डॉर्मेंसी में था, लेकिन अब यह नई नई ग्रोथ करना शुरू कर दिया है। इस प्लांट को आप सॉइल में या फिर इस तरह से वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने कुछ ही दिन पहले इसको रीपॉट किया था, तो उसमें से निकले ब्रांच को मैंने वाटर में ग्रो कर लिया और इसमें अब ये देखिए नई नई रूट आना शुरू हो गई है। एंजॉय पोथास को आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखें, डायरेक्ट सनलाइट में इसकी पत्तियां जलने लगती हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट कटिंग से आसानी से तैयार हो जाता है। आज की लिस्ट का छठा खूबसूरत प्लांट यह स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है और यह प्लांट एक बेस्ट इंडोर प्लांट है। इस प्लांट को आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में इंडोर रखें। समर में यह प्लांट अपनी नई ग्रोथ करना शुरू कर देता है और इस प्लांट में साइड से नई नई ग्रोथ होती रहती है और पूरा पॉट इस तरह से प्लांट से भर जाता है। इसके साइड से जो नई ग्रोथ होती रहती है उसे आप डिवाइड करके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट कटिंग से भी तैयार हो जाता है, तो आप इसको कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। आज की लिस्ट का सातवां रंग बिरंगी पत्तियों वाला खूबसूरत प्लांट या
क्रोटन का है। क्रोटन एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, बहुत से कलर में यह प्लांट आता है और इसकी सभी वैरायटी बहुत ही खूबसूरत होती हैं। एक बार इस प्लांट को आप लेकर आएंगे तो यह परमानेंट आपके पास बना रहेगा। इसकी वेरीगेटेड लीफ बहुत ही खूबसूरत होती है। आप इस प्लांट को देख रहे हैं, देखिए यह प्लांट या गोल्डन डस्ट प्लांट है। इसके ग्रीन कलर पर येलो कलर के छोटे छोटे दाने बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। क्रोटन अभी तक विंटर में डॉर्मेंसी में था, लेकिन फरवरी मार्च में ये ग्रोथ करना शुरू कर देता है। इस प्लांट को बहुत अधिक सनलाइट नहीं देनी रहती है। इसे आप सेमी शेड में रखें, इसकी पत्तियां सेमी शेड में बहुत ही अच्छी दिखेंगी। तो इस समय इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कर लें। लिस्ट का 8वां खूबसूरत प्लांट यह अरेका पाम का है। अरेका पाम एक बेस्ट इंडोर प्लांट है। यह प्लांट एक बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट होता है। यह जहाँ भी रखा जाता है वहाँ के ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज कर देता है। इस समय प्लांट पर आपको इस तरह से ड्राई लीफ दिख रही होगी, तो यह इस समय की नॉर्मल प्रॉब्लम है। आप इस तरह से ड्राई लीफ दिखे तो उसे कट करके प्लांट से हटा दें। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट अब इस समय नई नई ग्रोथ करना अपना शुरू कर देगा और साइड से जो इसकी नई नई ग्रोथ निकलेगी उन्हीं को आप डिवाइड करके एक प्लांट से कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो एक बार आप इस प्लांट को लेकर आएंगे तो यह परमानेंट आपके पास बना रहेगा। आज की लिस्ट का रंग बिरंगी पत्तियों वाला खूबसूरत प्लांट है सॉन्ग ऑफ इंडिया या ड्रेसेना का इंडोर एयर प्यूरीफाई प्लांट है। आप इसकी लीफ देखिए, इसकी लीफ बहुत ही सुंदर होती है और यह प्लांट ऐसा प्लांट है जिसे आप लो लाइट में भी रख करके बहुत अच्छी तरह से अपने गार्डन में रख सकते हैं। कम रोशनी में भी यह प्लांट बहुत अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ करता रहता है। ड्रेसेना की कई वैरायटी आती है और सभी की ग्रोथ धीमे धीमे होती है। विंटर में इसके लीफ गिरने लगते हैं। अब फरवरी मार्च में फिर से इसमें ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। इसके छोटे प्लांट आपको नर्सरी पर लगभग 50 रुपये में मिल जाएंगे। 2-3 घंटे की इस प्लांट को धूप में रखें, वाटर सॉइल चेक करके रख दें। प्लांट को घना बनाने के लिए टिप ब्रांच को आप कट करते रहें, जिससे इसके नए नए साइड से ग्रोथ होती रहती है और प्लांट आपका बूसी होता रहेगा। इस प्लांट को हम कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। आज की लिस्ट का 10वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट या रबर प्लांट है। रबर प्लांट एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है और यह एक इंडोर प्लांट है। इस प्लांट को आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखें, बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट की पत्तियां भी बहुत बड़ी बड़ी साइज़ की हो जाती हैं। यह प्लांट हवा के इम्प्योर एयर को प्यूरीफाई करता है, इसीलिए इसको लोग इंडोर अपने रूम में भी रखते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट कटिंग से आसानी से तैयार हो जाता है। रबर प्लांट की आपको नर्सरी पर 2-3 वैरायटी मिल जाएगी। एक इसका ग्रीन कलर वैरायटी और ब्लैक कलर आता है। इसके अलावा वेरीगेटेड लीफ भी इस प्लांट की आती है। बहुत ही लो मेंटेनेंस यह प्लांट है। पानी प्लांट पर बहुत अधिक नहीं देना है, जब मिट्टी सूखी दिखे तभी आप इस पर वाटिंग करें। लिस्ट का 11वां खूबसूरत प्लांट या मोरपंखी या थूजा का है। थूजा एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसकी 2-3 वैरायटी आपको नर्सरी पर देखने को मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट को आप सेमी सीड में या फिर डायरेक्ट सनलाइट में भी रख सकते हैं। बहुत ही आसान होता है इसकी केयरिंग करना। समर के समय में इस प्लांट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती है और यह एक मेडिसिनल प्लांट है। इस प्लांट को डायरेक्ट ज़मीन में या फिर पॉट में लगभग 12 से 14 इंच के पॉट में ग्रो करें। इस प्लांट की हाइट ज़मीन पर बहुत अधिक चली जाती है। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट को बार बार फर्टिलाइज़र भी आपको नहीं देना है, लेकिन आप अगर इसकी प्लांट की लीफ को ग्रीन रखना चाहते हैं तो इसे महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करके दें। थूजा या मयूरपंखी के पुराने प्लांट को आप कट करके शेप दे सकते हैं। कटिंग ना करने पर प्लांट इसके सुंदर नहीं दिखते हैं, तो आप मार्च में या फिर रेनी सीजन के समय आप इस प्लांट की कटिंग कर दें। इस प्लांट को आप कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। आज की लिस्ट का 12वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट या मनी प्लांट का है। मनी प्लांट एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट भी है और यह एक इंडोर एयर को प्यूरीफाई करने वाला प्लांट है। इस प्लांट की पत्तियां भी बहुत ही खूबसूरत होती हैं और इस प्लांट पर छोटे छोटे एरियल रूट निकलते हैं। एरियल रूट वाले ब्रांच को आप कट करके सॉइल में या फिर वाटर में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट कटिंग से आसानी से ग्रो हो जाता है। प्लांट को आप इस तरह से हैंगिंग बास्केट में ग्रो करें या फिर इसे नॉर्मल पॉट में ग्रो करके किसी स्टिक के सहारे या मॉस स्टिक के सहारे ऊपर की तरफ चढ़ा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट छोटे बड़े किसी भी तरह के पॉट में ग्रो हो जाता है। यह प्लांट नर्सरी पर आपको लगभग 20-30 रुपये में मिल जाएगा। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल कर लें। लिस्ट का 13वां और बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह एलोवेरा का है। एलोवेरा एक मेडिसिनल प्लांट है और यह प्लांट आप देखिए
पूरे पॉट को भर लिया है। इस प्लांट में आप देखिए साइड से इस तरह से नई नई ग्रोथ लगातार होती रहती है, जिसे आप डिवाइड करके एक प्लांट से कई प्लांट तैयार कर सकते हैं। एलोवेरा के जेल को हम लोग बहुत जगह उपयोग करते हैं और सबसे ज़रूरी गार्डनर के लिए है। एलोवेरा एक बेस्ट हार्मोन्स रूटिंग हार्मोन्स की तरह काम करता है। तो हम लोग कटिंग के लिए जिस भी ब्रांच को लें उसके कटिंग पोर्शन पर एलोवेरा जेल लगाकर आप ग्रो करें। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट पूरे गार्डन में ग्रीनरी को बना कर रखता है। प्लांट पर सबसे ज़्यादा ध्यान आपको वाटरिंग का देना होता है। अगर आपने इस पर ओवर वाटरिंग की तो प्लांट आपका ख़राब होने लगेगा। तो इसकी सॉइल को चेक करें तभी आप इस पर वाटरिंग करें। 14वां खूबसूरत प्लांट या ऑर्नामेंटल प्लांट फिलोडेंड्रन बर्किन का है। फिलोडेंड्रन बर्किन एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और यह एक हार्डी प्लांट होता है। इस प्लांट को ऐसी जगह प्लेस करें जहां पर इसे 1-2 घंटे की धूप मिले। इसकी लीफ में आप देखिए बहुत ही खूबसूरत वेरिगेशन होता है। इसकी लीफ जो ओल्ड होती है उसमें वेरिगेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। इस समय इस प्लांट पर देखिए नई ग्रोथ होना शुरू हो गई है। नर्सरी पर यह प्लांट थोड़ा कॉस्टली मिलता है। लगभग इस प्लांट का प्राइस 200-300 रुपये तक रहता है। इस खूबसूरत प्लांट के साइड से नई नई ग्रोथ होती रहती है, जिन्हें आप कट करके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। फिलोडेंड्रन बर्किन को वार्म टेम्परेचर बहुत पसंद है, तो अब यह फरवरी से बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करना शुरू कर देगा। इसका 15वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह कोलियस का है। कोलियस तो एक ऐसा खूबसूरत प्लांट है जो पूरे गार्डन में हरियाली को बना कर रखता है और इसकी इतनी सारी वैरायटी आपको और बहुत सारे कलर में इसके लीफ मिल जाएंगे। कोलियस की लीफ देखने में बहुत ही सुंदर होती है और इस खूबसूरत प्लांट पर इस समय अगर आपके फ्लावर आ गए होंगे तो उन्हें आप कट कर दें और इस समय इस प्लांट की ढेर सारी कटिंग को ग्रो कर लें। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट छोटी सी कटिंग से भी आसानी से ग्रो हो जाता है। नर्सरी पर यह प्लांट लगभग 50 रुपये में मिल जाता है और इस खूबसूरत प्लांट को आप कट करके एक प्लांट से कई प्लांट तैयार कर लें, जिससे यह परमानेंट आपके पास बना रहे। बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला लिस्ट का 16वां यह प्लांट फाइकस का है। फाइकस एक सजावटी वाला पौधा है और यह प्लांट घर की हवा को शुद्ध करता है। घर के अंदर भी यह बहुत ही कम मेंटेनेंस में हरियाली को बना कर रखता है। इसकी पत्तियां चमकदार होती हैं और बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। इसकी नई लीफ जो आती है वो लाइट ग्रीन कलर की रहती है और ओल्ड लीफ इसकी डार्क ग्रीन कलर की होती है। बहुत ही कम मेंटेनेंस में यह प्लांट गार्डन में बना रहता है और इस प्लांट को आप डायरेक्ट सनलाइट में या फिर इंडोर दोनों तरह से रख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट कटिंग से आसानी से तैयार हो जाता है। कटिंग के लिए आप इसकी छोटी से छोटी ब्रांच को कट करके या फिर इसकी टिप ब्रांच को कट करके ग्रो करें। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट कटिंग से आसानी से इस समय ग्रो हो जाएगा। फाइकस प्लांट की वेरीगेटेड लीफ वैरायटी आती है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। आज की लिस्ट का 17वां खूबसूरत यह पत्तियों वाला प्लांट जीजी प्लांट है, जिसका पूरा नाम जैमियोकल्का जैमीफोलिया है, लेकिन इसका नाम बड़ा होने के कारण शॉर्ट में इसे जीजी प्लांट कहते हैं। इस प्लांट की पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं और यह एक कॉस्टली प्लांट है। नर्सरी पर यह प्लांट लगभग 200-300 रुपये तक मिलता है और इस प्लांट को भी आपको 2 वैरायटी नर्सरी पर मिल जाएगी। जीजी प्लांट एक हवा को प्यूरीफाई करने वाला प्लांट है और यह हानिकारक गैसों को एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए इसे इंडोर रखते हैं। जीजी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसे आप लो लाइट में भी बहुत अच्छी तरह से रख सकते हैं। इस प्लांट के साइड से नई नई ग्रोथ होती रहती है, जिन्हें आप डिवाइड करके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो अब आने वाले सीजन के लिए यह एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसे लाकर गार्डन में शामिल कर लें। आज की लिस्ट का 18वां खूबसूरत प्लांट यह एस्परगस का है। एस्परगस एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और यह एक न्यू गार्डनर के लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। इस प्लांट को बस आपको ओवर वाटरिंग से बचाना है। यह एक हार्डी प्लांट है जिसे आप आसानी से गार्डन में शामिल कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हैं। प्लांट को इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखें और प्लांट पर ओवर वाटरिंग ना करें। एस्परगस को आप एक हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं। यह प्लांट नर्सरी पर लगभग 30-50 रुपये में मिल जाता है। इस प्लांट के अंदर ट्यूबर होते हैं जिनमें वाटर स्टोर रहता है। इस खूबसूरत प्लांट को आप डिवाइड करके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। लिस्ट का 19वां खूबसूरत प्लांट या स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट भी एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है और इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं। स्पाइडर प्लांट एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट भी है। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट में छोटे छोटे इसके रनर निकलते हैं, जिन्हें आप कट करके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। स्पाइडर प्लांट एक इंडोर प्लांट है। इसे आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखें। डायरेक्ट सनलाइट में इसकी पत्तियां जलने लगती हैं। प्लांट पर ओवर वाटरिंग ना करें। विंटर में यह प्लांट डोरमेंसी में था, लेकिन अब इस प्लांट में नई नई ग्रोथ होना शुरू हो गई है। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट में इस तरह से इसके बेबी प्लांट रनर निकलते हैं, जिन्हें आप प्लांट से कट करके नए प्लांट बहुत सारे तैयार कर सकते हैं। आज की लिस्ट का अंतिम और 20वां खूबसूरत प्लांट या एग्लोनिमा का है।
एग्लोनिमा एक बेस्ट इंडोर प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट की पत्तियां होती हैं। एग्लोनिमा को चाइनीज एवरग्रीन प्लांट भी कहते हैं। एग्लोनिमा एक इंडोर प्लांट है और इस प्लांट को आप छोटे बड़े किसी तरह से पॉट में ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट को ऐसी जगह रखें जहां पर इसे डायरेक्ट सनलाइट ना मिले। मिट्टी जब एकदम ड्राई लगे तभी आप इस प्लांट पर वाटरिंग दें। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट परमानेंट आपके पास बना रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।